ओम शांति। आज शांति के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। फिर बाबा कहते, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाबा ने समझाया, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। आगे बाबा ने समझाया, बच्चे, संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और स्वपन में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कैंपेनियन बनाना और बाबा की कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बीज को कभी भी नहीं भूलना। और अंत में बाबा ने कहा, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, स्वयं को उनके सम्मुख, उनके करीब देख रही हूँ। मुझ आत्मा का सच्चा साथी और उनकी ये कंपनी, उनका ये साथ जो हर वक्त मुझ आत्मा में हिम्मत, ताकत और उमंग उत्साह भरता है। बाबा के साथ सदा अपने आप को महसूस करना, सदा उसके साथ रहना,
यही संपूर्ण पवित्रता है। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा सदा ब्रह्म में लीन, यानी कि शिव बाप के संग में और परम धाम के घर की स्मृति में रहते थे, जिनकी बुद्धि ब्रह्म तत्व में ही आचरण करती थी, यही है वास्तविक अर्थ ब्रह्मचर्य का। परम धाम घर की स्मृति में रहना ही ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलना ही सच्चा ब्रह्मचर्य व्रत है। किसी भी संगठन के बीच में रहना, पर बाबा को अपने साथ रखना, बाबा बिना कोई भी संगठन का कोई महत्व नहीं। बाबा बीज है, बाकी तो सब वृक्ष की टाल टालियां हैं। अगर बीज के साथ रहे तो वृक्ष को तो स्वतः ही पालना मिलेगी। कोई भी संगठन बाबा के होने के कारण है। तो बाबा के साथ सदा अपनी बुद्धि को लगा करके रखना, पुरुष शब्द के अर्थ में टिके रहना, और फिर ड्रामा को प्रत्यक्ष करना, प्ले करना। यही तो संगम युग की विशेषता है कि भगवान के साथ रहकर हम अपने हर कर्म को कर सकते हैं। और इसीलिए
ये जीवन संगम युगी जीवन हीरो पार्टधारी जीवन है। हम विशेष हैं, खास हैं, क्योंकि भगवान के साथ हम रहते हैं, साथ रह के कर्म करते हैं। अगर बाबा का साथ बुद्धि के द्वारा है तो बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, वो सब ऑटोमेटिकली काम करती हैं। हर एक सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां भी डायरेक्शन पर मान चलती हैं। बाबा के साथ को छोड़कर फिर अगर पार्ट में आए तो फिर पार्ट के प्रभाव में आएंगे ही आएंगे। इसीलिए विधि ही है, साथी के साथ सारथी बन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से, कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों से कर्म कराना। ये जो विधि है यही संपूर्ण बनाने की और बनने की विधि है। इस घड़ी कर्मेंद्रियां शांत हैं, बाबा के साथ का अनुभव हो रहा है, पर कर्म करते हुए बाबा को साथ रखना, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर ही तो सारे कर्मचारियों को यूज करते हैं। कर्म क्षेत्र पर ही सारी शक्तियों की आवश्यकता है। सारे गुणों की आवश्यकता है, और गुण और शक्तियां काम ही तब करती हैं जब हम बाबा के साथ होते हैं। इसीलिए बुद्धि का एक ही लक्ष्य है, बस बाबा को साथ रखना है।
बिना उसके साथ के किसी कर्म में नहीं आना। चाहे देखना, चाहे सुनना, बोलना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ बोलना, समझाना, समझना, तो ये संभव है। तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग बात करूं। अंदर बाबा के साथ और फिर बाहर कर्म में। ये बाबा हमसे चाहते हैं। तो अपने साइलेंस ट्रुथ में कुछ देर के लिए बाबा के साथ टिक जाएं। ओम शांति।